हेलो गाइस, आप लोग का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष महतो। जैसा कि एलएनटी डीईटी 2023 बैच के लिए रिक्रूटमेंट आया था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है असेसमेंट का। तो जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नेक्स्ट फेज के लिए, उन लोग को प्रोफाइल अपडेट करने का एक ईमेल आया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही साथ और ये भी कवर करेंगे कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपका कौन सा प्रोसेस होने वाला है, इंटरव्यू में आपको कितने कितने राउंड का इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो किस प्लेटफॉर्म में होगा, ये सब आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ईमेल आया है एल.एन.टी एडुटेक की तरफ से, जिसमें आपको एक आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसमें आपको एक अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, अपना सारा डिटेल्स भरना है, जो जो सेक्शन है उसमें जा जाके। और जिन लोग को ईमेल वो नहीं आया है, मतलब जिन लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, उन लोग का एक और ईमेल आया है जिसमें आप लोग को बताया है कि लिखा हुआ कि थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट बट यू आर नॉट कंसिडर, ऐसे करके एक ईमेल आया है जिसमें कुछ भी रीज़न हो सकता है आप एलिजिबल ही ना हो किसी वजह से, या फिर आपका असेसमेंट में का नंबर कम आया हो इस वजह से भी, या फिर और भी कोई वजह हो सकता है तो जिसके कारण आप सेलेक्ट मतलब नेक्स्ट फेज के लिए अभी सेलेक्ट नहीं हुए। तो जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए तो उन लोग को ज़्यादा उदास होने का जरूरत नहीं है, आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करो। अब बात करते हैं जो लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनके बारे में। तो जो ईमेल आया है प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, उसमें आपको क्लिक करना है, उसमें फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आपके पास एक आएगा प्रोफाइल फॉर्म ओपन होगा एल.एन.टी एडुटेक प्लेटफॉर्म पे ही। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये आपको अपना लैपटॉप में ओपन करना है। बहुत सारा मोबाइल में हो सकता है ओपन ना हो, ऐसा बहुत किसी को प्रॉब्लम आ रहा था कि इस छोटे स्क्रीन साइज में ये ओपन नहीं हो रहा था। तो इसको डायरेक्ट आप अपना लैपटॉप में ओपन कीजिएगा ईमेल को, फिर अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, न्यू पासवर्ड एक क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आपको अपना प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें फिर आपको सारे डिटेल्स भरना है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिटेल्स भरना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट एक स्टूडेंट ने भेजा है, जिसमें अलग अलग सेक्शन है जिसमें आपको सारे डिटेल्स अपना भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं आपको अपने बारे में भरना है, अपना सारा डिटेल्स भरना है। उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, अगर आपका स्पेक्स लगा हुआ है तो कितना पावर का है वो। उसके बाद फिर है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें कि आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, मतलब एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब। उसके बाद फिर डिपेंडेंट डिटेल्स रहेगा, जिसमें कि आपको अपने पेरेंट्स का फिलअप करना है, मतलब फादर को ऐड कर दिए, फिर मदर को भी ऐड कर सकते हैं, जो जो आप मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं डिपेंडेंट डिटेल्स में। डेट ऑफ बर्थ और आपके साथ उनका क्या रिलेशन है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब भी आपको ऐड करना रहेगा। उसके उसके बाद है एजुकेशन डिटेल आपका, जिसमें कि आपको 10th का और अगर आप 12th भी किए तो 12th का डिटेल्स। उसके बाद डिप्लोमा जो कर रहे हैं इसका डिटेल्स। डिप्लोमा जैसे कि आप लोग का अभी 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उसमें उसका परसेंटेज के जगह पे आप एवरेज जितना भी आप अभी तक का आपको रिजल्ट मिला है 5th सेमेस्टर का, वहाँ तक का आप अपना रिजल्ट का एवरेज डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वर्क रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करना है, जिसमें कि आपको अपना स्किल ऐड कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक स्किल है। जैसे अगर आपको ऑटो कैड ये सब आता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कुछ नहीं आता तो भी MS ऑफिस ये सब तो बहुत किसी को आता होगा, तो वो सब भी डाल सकते हैं। बाकी और मतलब जनरल स्किल जो कि हर किसी के पास होता है, वो सब स्किल भी अगर कुछ नहीं है तो डाल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्किल के बाद उसमें आप अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो 1 मंथ का होता है सबका, वो भी आपको ऐड करना है। उसमें आप कहाँ से किए हैं, किस ड्यूरेशन में किए हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपको हो सकता है मार्कशीट ये सब अपलोड करना रहा हो, ये 10th का, अगर 12th है तो 12th का, और ट्रेनिंग का, और अगर कोई आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज में कर रहे हैं उसको ऐड किए हैं तो उसका, या फिर कोई ऐसा कोर्स होता है कॉलेज में बहुत सारा के टाइम पे। हम लोग के कॉलेज में एक सॉफ्ट स्किल का कोर्स हुआ था, तो वैसा अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। उसके बाद लास्ट में आपको फिर प्रीव्यू करने का मिलेगा, जितना भी आप डिटेल्स भरें सब आप अपना देख लीजिए करेक्ट है या नहीं तो अगर कुछ कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको एडिट कर लीजिए, तो उसको सबमिट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि ये प्रोफाइल कंप्लीट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो लोग को ऐसा भी लग रहा है कि यार मेल आ गया मतलब सेलेक्ट हो गए, अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटरव्यू का लिंक आएगा उसमें इंटरव्यू देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेसेसरी स्टेप है, इसको मतलब आपको करना ही है। तभी इस अभी मतलब आप अभी भी ये जो ईमेल आया है प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, यहाँ तक अभी आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ समझिए। ये प्रोफाइल अपना अपडेट कीजिएगा, उसके बाद एक अलग ईमेल आएगा शॉर्टलिस्ट का, तो वो ईमेल आप देख सकते हैं कैसा है। ये शॉर्टलिस्ट होने के बाद ये ईमेल आएगा, जिसमें कि आपका लिखा हो रहेगा सिलेक्शन फॉर नेक्स्ट फेज। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी के लिए, तो वो लोग समझिए फिर अगर ये प्रोफाइल अपडेट करने का टाइम पार हो गया तो फिर उन लोग को हो सकता है दोबारा अगर चांस नहीं मिला प्रोफाइल अपडेट करने का तो फिर इंटरव्यू वो लोग का नहीं होगा।
और अगर आपको प्रोफाइल फॉर्म कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। उसमें 1000 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं, सिर्फ जो कि एलएनटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लोग। उन लोग बहुत कोई उनमें सेलेक्ट भी हो गया, उन लोग का बहुत लोग प्रोफाइल भी फॉर्म भी सबमिट कर दिए हैं। तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो। आप टेलीग्राम ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। तो प्रोफाइल फॉर्म तो अपडेट हो गया आपका। तो अब हम लोग बात करते हैं एलएनटी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि इंटरव्यू आपका कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू कितने राउंड्स में होने वाला है। तो जो लोग अभी तक शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, वो लोग के पास अब और एक ही काम बचा है, बस उन लोग का इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो लोग को अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि मेडिकल में उतना किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू कितने राउंड्स का होता है। तो इंटरव्यू 2 राउंड में होगा, मतलब 2 राउंड एक ही साथ हो जाएगा। मैक्सिमम आपका 15 से 20-30 मिनट तक हो सकता है आपका इंटरव्यू। आपको एक लिंक आएगा ईमेल में इंटरव्यू के लिए, और उसमें आपका टाइम स्लॉट भी दिया हुआ रहेगा कि इतने से इतने के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। और आपका ज्वाइनिंग का टाइम मतलब इंटरव्यू में लिंक दिया रहेगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। उसको हो सकता है आप लैपटॉप से भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं। टीम्स तो मोबाइल में भी होता है। तो आपको लिंक आ जाएगा, उसमें आपका टाइम स्लॉट दिया रहेगा, इतने में आपको ज्वाइन कर लेना है। इंटरव्यू के टाइम आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल ड्रेस में रहना है। अगर घर में है तो आप उस टाइम स्लॉट में आपको बता देना है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो घर में उस टाइम स्लॉट में। या अगर आप कहीं हॉस्टल ये सब में, तो वहाँ तो सब लोग समझ ही जाते हैं। वहाँ पे उस टाइम स्लॉट में सबको बता दीजिएगा कि मेरा इस टाइम स्लॉट में इंटरव्यू है। तो उस टाइम आसपास के रूममेट्स आप लोग को परेशान नहीं करेगा। तो हाँ, तो इंटरव्यू अब 2 राउंड का होता है। एक होता है एचआर राउंड, एक होगा आपका टेक्निकल राउंड। एचआर राउंड में बेसिकली पहले तो आप विश कीजिएगा, उसके बाद अगर वो इंट्रोड्यूस करने बोल रहा है तो आप फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। या फिर अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ दे रहा है आप जो कि आप ही से रिलेटेड होगा, एचआर राउंड में मतलब आप ही के बारे में कुछ डिटेल्स ऐसे ऐसी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो सब। तो वो सब फिर आपका इंट्रोडक्शन के बाद भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली वो एचआर पूछ सकता है आपको। तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। हो भी आप अपना इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से तो आपको 100% प्रिपेयर रहना है ना। तो उसके बाद अपना प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद फिर एचआर राउंड होगा, जिसमें आप ही के बारे में जो मतलब अपने बारे में तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होता है जो कि जनरली सारे स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। तो वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसका आंसर भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस वे में आपको इसका आंसर करना है। तो फिर एचआर राउंड खत्म होने के बाद फिर आपका टेक्निकल राउंड आएगा, जिसमें कि कोई और एक इंटरव्यूअर होंगे जो कि आप ही के डोमेन से होंगे। जनरली ये लोग मतलब एलएनटी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। और टेक्निकल 3 साल अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, अच्छे से मतलब 3 साल अगर डिप्लोमा आपका कंप्लीट होने आया है तो अभी तक तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके ब्रांच में कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है और कौन सा मतलब कौन सा अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ कौन सा यूज़ हो रहा है, ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो उसके बारे में आप अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद एचआर में जो कॉमन क्वेश्चंस होता है वो मैं टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। मतलब पिन मैसेजेस में चेक करोगे तो सबको मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर टेक्निकल राउंड उसके बाद कंप्लीट हो गया, टेक्निकल राउंड में ही आपको फिर एक थोड़ा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके डोमेन से रिलेटेड। तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बेसिक्स में ही बहुत कोई फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ताकि जो भी आप पूछे तो वो आप बिना कन्फ्यूज़न आप आंसर कर सकें। हाँ, और बहुत लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। हिंदी में बहुत लोग तो बहुत लोग को देखे हैं कि बहुत लोग हिंदी में भी इंटरव्यू दिया था और सेलेक्ट होके भी आया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो इंग्लिश में ही ट्राई कीजिए। अगर बीच में कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ पे आप हिंदी बोल सकते हैं, मतलब मिक्स करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यूअर ऐसा आ गए हैं तो जिनको हिंदी आता नहीं है, तो फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत अपना आपको प्रिपेयर करके रखिए कि इंग्लिश में ही देना है। बाकी हिंदी में तो आप दे ही सकते हैं, हिंदी में तो आपको उतना प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा प्रिपेयर करके रखिए। अगर आप कहीं फंस जाते हैं फिर वहाँ पर आप हिंदी में बोल सकते हैं। अगर आपको आंसर आता है और तो भी आप चुप हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव होगा। उससे अच्छा आप फिर जब आपको आंसर आएगा इंग्लिश में नहीं बोल पाइए तो हिंदी में फिर बोल दीजिएगा। ऐसा कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पूरा हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू होना चाहिए। इसलिए आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू है, अगर आपका लक ख़राब है तो हो सकता है इंटरव्यूअर को हिंदी नहीं आता हो, इसलिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। बाकी इंट्रोडक्शन तो आप इंग्लिश में अपना पहले से प्रिपेयर करके रख ही सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू।